अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो केवल अपने रिस्क के ऊपर ही देखना, क्योंकि ये कहानी इतनी खतरनाक है। अगर आप एक बार इस कहानी को सुन लोगे ना तो आपको रात को नींद तक नहीं आएगी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है, उस गांव के लास्ट के अंदर एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली के अंदर एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक क्या हुआ करता था कि वहां पे तांत्रिक विद्याएं करता था। एक बार क्या हुआ कि तांत्रिक विद्याएं करते समय उस तांत्रिक की मौत हो गई, और आज भी उस हवेली के पास में जो कोई भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता। इसके साथ ही रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है, वो वहां पे घूमती रहती है, और जो भी व्यक्ति उस लड़की को देखता है वो व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता। और फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो इस वीडियो को अभी भी बंद कर सकते हो, नहीं तो मेरी कोई भी जवाबदारी नहीं होगी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहानी एक गाँव की है। उस गाँव के अंदर एक विकास नाम का लड़का था और एक मुकेश नाम का लड़का था। जो भी विकास था वो एक यूट्यूबर था जो कि पुरानी चीजें होती है, जो भी रहस्यमयी चीजें होती है उनका खुलासा करता था, जो भी उनके रहस्य होते हैं वो रहस्य लोगों को बताता था। अब वो अपने गांव के अंदर बार बार सुनता था कि वहां पे एक हवेली है लास्ट के अंदर है, उस हवेली के अंदर जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आ पाता। और वो एक बार क्या करता है कि मुकेश को बोलता है कि मुकेश हम रात के अंदर जाएंगे और वहां पे एक वीडियो शूट करेंगे और लोगों को बताएंगे जो भी इस हवेली के अंदर जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो सब गलत है, वो कोई भी इसका जो भी रहस्य है वो रहस्य हम यहाँ पे खोल के रहेंगे। तो वो अपने प्लान के मुताबिक क्या करते हैं कि एक दिन रात को निकलते हैं उस हवेली की तरफ। जैसे वो उस हवेली की तरफ निकलते हैं, उस हवेली के पास से एक हाईवे गुजरती है। उस हाईवे के ऊपर गांव के लोग हैं और रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पे कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है, वो घूमती रहती है और वहां पे आए दिन मौतें हैं वो होती रहती है। अब वहां पे क्या होता है कि जो भी हाईवे के ऊपर जाती है, हाईवे के ऊपर वो लड़की है वो खड़ी हुई रहती है, और जो भी लोग आते हैं वहां पे उस लड़की को देख के कोई ना कोई वहां पे अपनी गाड़ी वो रोक देता है, और वो लड़की उन्हें अपनी तरफ बुलाती है और उनसे कुछ बातें करती है और उन्हें उन हवेली के अंदर ले जाती है। और जैसे वो हवेली के अंदर जाते हैं वो वापस वहां पे कभी भी लौट कर नहीं आते। और इस चीज का खुलासा करने के लिए विकास और मुकेश है वो रात को अपने घर से निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो उस हाईवे के पास आते हैं, रात के 11 बज जाते हैं, उस समय वो उस हाईवे के पास आते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की है वो घूम रही होती है, और उस लड़की को देख के विकास है वो वीडियो बनाने के लिए आता है कि वीडियो बना के हम लोगों को बताएंगे। लेकिन उस लड़की की सुंदरता देख के विकास है वो अपने हाव भाव भूल जाता है और वीडियो बनाना ही भूल जाता है, अपने कैमरे को वहीं पर पटक देता है और उसके पास खींचा चला जाता है। इसके साथ ही मुकेश है वो भी उसके साथ चला जाता है। अब वो उस लड़की से जाके बातचीत करते हैं। वो लड़की उन्हें बोलती है कि आप कहाँ पे जाओगे, क्या करोगे? तो वो बोलेंगे हम इस हवेली के अंदर जाने वाले हैं, वहां पे जो भी एक वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि उसका जो भी रहस्य है वो रहस्य क्या है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं भी यहीं आसपास की हूं और मेरा भी मन है, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी देखूंगी कि आप किस तरीके से करते हो, और मुझे भी इस प्रकार की चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब मुकेश और विकास वो उस लड़की को अपने साथ कर लेते हैं और अपने जाके अपने कैमरे को उठाते हैं और उस हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। और वहां पे उन्हें यह नहीं पता था कि जो भी लोग बोलते हैं कि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है उन्हें दिखाई देती है और वो उस हवेली के अंदर ले जाती है। अब वो तो ये सोच रहे होते हैं कि ये लड़की तो हमारे साथ जा रही है, हमें तो नहीं ले जा रही, इसलिए वो उस लड़की को साथ ले लेते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ये वही लड़की है जो लोगों को ले जाती है और वो लोग वापस नहीं आते। अब इसके साथ ही वो जैसे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, उस हवेली के अंदर एक पुराना जो भी झूला होता है उसकी कुछ चूं चूं की आवाज़ आती है। अब जैसे वो आवाज़ आती है उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब वो लड़की वो उनके साथ होती है और हवेली के अंदर जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद विकास है वो उस लड़की के पास में होता है और वो मुकेश को बोलता है कि तुम दूसरे रूम के अंदर जाके देखो, तुम दूसरे कमरे के अंदर जाके चेक करो कि वहाँ पे क्या है, और मैं और ये लड़की है वो किसी दूसरे कमरे के अंदर जाएंगे। अब वहाँ पे विकास है वो अपनी और ही किसी बात के ऊपर उस लड़की को अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन वो मुकेश है वो सोच रहा था कि हाँ मैं चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या। वो मुकेश है एक किसी कमरे के अंदर जो भी तलाशी है वो करने के लिए चला जाता है, और इसके साथ ही विकास और जो भी लड़की है वो किसी दूसरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे जाते हैं विकास है वो आसपास में नहीं देखता है, उस लड़की का हाथ है वो पकड़ने लगता है। अब जैसे वो धीरे धीरे उस लड़की का हाथ पकड़ने लगता है, एकदम से वो लड़की है उसका हाथ है वो बहुत ही ज्यादा टाइट तरीके से पकड़ लेती है, और विकास उस लड़की को बोलता है कि इतना टाइट हाथ क्यों पकड़ रही हो, धीरे से पकड़ लो। और जैसे वो ऐसा बोलता है तो वो लड़की होती है, उस लड़की का जो भी चेहरा होता है
वो एक तरीके से भयानक रूप के अंदर तब्दील होने लगता है और वो इसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाता। और कुछ देर के बाद विकास के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की विकास का यहाँ से कंधा खाने लगती है और जैसे वो कंधा खाती है और विकास कुछ भी नहीं बोलता, वो वहां पे शांति से खड़ा रहता है, लेकिन विकास का वो लड़की है वो इतना पूरा कंधा है वो खा जाती है। और वहां पे मुकेश सोचता है कि इतनी देर हो गई वो वहां पे नहीं आए, वो एक रूम के अंदर कर क्या रहे हैं, मैं भी चल के देखता हूँ। तो जैसे विकास उस रूम के दरवाजे के पास आता है वहां पे वो देखता है कि वो लड़की है वो इतना भयानक रूप वहां पे ले चुकी है और वो उस विकास के कंधे को खा रही है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब वो वहां पे ये सोचता है कि विकास तो इसके जाल में फंस चुका है और ये तो अभी मर चुका है, अब मैं यहाँ से भागता हूँ। वो वहां पे भागने की कोशिश करता है और जैसे बाहर के दरवाजे के पास जाता है दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है और जैसे दरवाजा बंद होता है वहां पे अजीब अजीब चीजें आती है, अजीब अजीब आवाजें वो सुनाई देती है, जैसे वहां पे बहुत सारी आत्माएं हो या बहुत सारे लोग हैं वो एकदम से चिल्ला रहे हो और कई लोग हैं वो रो रहे होते हैं। अब वो दरवाजा तो बंद हो जाता है, जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो घबरा जाता है कि अब तो वो लड़की है वो मुझे भी खा जाएगी, इसलिए वो वहां से छिपने की कोशिश करता है। जैसे वो छिपता है उस हवेली के आसपास में भागता है तो वहां पे उसे एक छेद दिखाई देता है, वो देखता है कि इसके अंदर हम जाके छुप जाऊंगा और यहाँ पे नहीं पता चलेगा और मैं जैसे ये दरवाजा खुलेगा मैं यहाँ से सुबह की ओर चला जाऊंगा। और वो जैसे ही उस दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो वहां पे वो कालकोठरी का वो दरवाजा था, वहां पे वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे वो तांत्रिक था, वो वहां पे अपनी तांत्रिक विद्याएं करता था। अब जैसे वो उसके अंदर पहुंचता है वहां पे अनेक प्रकार की मोमबत्तियां, पूजा की सामग्री और बहुत सी जो भी मुंडियां होती है, जो भी कटी हुई, जो भी उनके हार्ड थे वो वहां पे उनके जो भी कंकाल थे वो वहां पे उन्हें नजर आते हैं। और इसे देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता है कि यही यहाँ की सेफ जगह है। अब जैसे ही मुकेश वहां पे जाके छिपता है उसे एक डायरी मिलती है, उस डायरी के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये हवेली वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, उस हवेली का इस्तेमाल एक पुजारी है जो भी एक तांत्रिक है वो यहाँ पे तांत्रिक विद्याएं करने के लिए करता था, जो कि इस गांव को अपने वश के अंदर करना चाहता था। जो भी अपने हिसाब से इस गांव की जो भी सीमा है उस सीमा के अंदर एक चक्कर बनाकर रखता था और इस हवेली के अंदर एक ऐसी पूजा करता था जिससे कि वो तांत्रिक विद्याएं हासिल कर सके और आए दिन वो वहाँ पे किसी न किसी लड़की की बलि वो देता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो 12 लड़कियों की बलि वो देने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो भी 12वीं लड़की है वो 11 लड़कियों की बलि वो वहाँ पे दे चुका होता है, लेकिन जो भी 12वीं लड़की है उसकी जो भी बलि देता है, बलि देने के बाद जो भी हवन कुंड होता है उस हवन कुंड के अंदर वो वहीं पे उन्हें जलाता है, लेकिन जो भी 11 लड़कियां उन्हें वो वहां पे जला देता है। और जैसे वो 12वीं लड़कियों को वहां पे लाता है और उसकी बलि देता है, वो मरती नहीं है, वो वहां पे जिंदा रहती है। वो मारने के बाद वहां पे जलाता था, लेकिन वो लड़की वो जिंदा रहती है और जिंदा लड़की को वहां पे जलाने लग जाता है, जिससे उसका जो भी यज्ञ होता है वो भंग हो जाता है। और जो भी लड़की है उस लड़की के अंदर जो भी 11 लड़कियां होती है उस लड़कियों की सभी की उसकी आत्माएं है वो उस लड़की के अंदर आ जाती है और वो उस आग से बाहर निकलती है और इस तांत्रिक की हत्या कर देती है। और उस तांत्रिक की हत्या करने के बाद उन सभी की आत्माएं हैं वो इस हवेली के अंदर भटक रही है। जो भी रात के 10 बजे से 3 बजे तक हवेली के बाहर जो भी लड़की घूमती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वह वही लड़की है जो कि तांत्रिक की हत्या करती है। और जो भी तांत्रिक की यज्ञ के अंदर संपन्न करने के लिए 12वीं लड़की की बलि है वो देनी होती है, वो वही 12वीं लड़की होती है। अब उसके अंदर 11 लड़कियों की आत्मा है वो सवार होती है और वो जैसे जो भी लोग उसी लड़की को देखते हैं उस हवेली के अंदर लाती है और उसे मार देती है। और उस डायरी के अंदर यह भी लिखा हुआ था कि इस डायरी के लास्ट पेज के ऊपर एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को जो भी पढ़ेगा उससे जो भी ये लड़की है उस लड़की की आत्मा जो भी 11 लड़कियां उन आत्माओं को शांति मिल जाएगी, उसके बाद जो भी यहाँ से जिंदा जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क था, जो भी उस मंत्र को पढ़ेगा उसकी मौत है वो भी हो सकती है और उसकी जान बच भी सकती है। और उसके साथ ही वहां पे यह भी लिखा हुआ था कि जो भी तांत्रिक जहाँ पे तांत्रिक विद्याएं करता था उसके अंदर तांत्रिक की आत्माएं रहेगी और उसके अंदर जो भी लड़की है उस लड़की की आत्मा है वो उसके अंदर नहीं आ पाएगी, वो इस तांत्रिक की आत्मा को वहां से निकलने नहीं देगी। इसलिए उस जो भी हवेली है उसकी चारों तरफ है वो लड़की पहरा देती रहती है। अब हुआ क्या कि वो उस मुकेश के दिमाग में केवल यही चल रहा था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो मुझे लड़की वो खा जाएगी और अंदर रहूंगा तो ये तांत्रिक की आत्मा है वो मुझे मार डालेगी। अब मेरे पास एक ही उपाय है, या तो मैं मरूंगा या मैं बचूंगा। अब मुझे किसी भी हाल में ये मंत्र है वो पढ़ना होगा।
लेकिन जैसे वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, वहां पे जो भी तांत्रिक होता है उसकी आत्मा वो जाग जाती है और उसे पकड़कर कभी इस दीवार के लगाती है तो कभी उस दीवार के फेंकती है, लेकिन वो किसी भी हाल में वो मंत्र वो पढ़ देता है। और जैसे ही वो मंत्र पूरा पढ़ता है तो मंत्र पढ़ते ही जो भी तांत्रिक की आत्मा है वो आग से जलने लगती है और जो भी उस लड़की की आत्मा है वो एक तरीके से धुएं से आसमान की तरफ है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। और वहां से वो मुकेश है वो भागकर बाहर निकल जाता है। फिर मुकेश है वो गांव वालों को आकर अपनी सच्चाई बताता है कि जो भी विकास है उसे तो वो लड़की खा गई और मुझे एक डायरी मिली, उस डायरी के अंदर एक मंत्र था, वो मंत्र जैसे मैंने पढ़ा तो वो लड़की वो वहां से गायब हो गई और मैं यहाँ से भाग के निकल गया। और मुकेश ही एक ऐसा लड़का था जो कि उस हवेली से जिंदा बच कर आया था। और गांव वालों ने ये कहानियां फिर से मुकेश को बताई कि उस हवेली के पास है अब किसी को भी नहीं जाना है। अब उस हवेली के पास है ऐसे बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पे रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो नहीं रहेगा, अगर जो भी रहेगा उसकी जान है वो कभी भी जा सकती है। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसके साथ ही ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।